केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं, बट हम इसे बहुत ही इजी वे में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा कि आपने बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। अब वो बैलेंस कैसे बनेगा, सपोज मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आप क्लास में एंटर करना चाहते हो, ठीक है। ये हमारी क्लास है, तो क्लास में कितने बेंचेस लगे हुए थे, टोटल 4 बेंचेस, बट स्टूडेंट्स थे जो बाहर थे वो कितने थे, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अंदर जब आप एंटर करोगे, चारों बेंचेस खाली हैं, तो आप क्या करोगे, एक स्टूडेंट अंदर गया, ठीक है, वो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ गया। जब दूसरा स्टूडेंट अंदर आया तो वो सेकंड पे बैठ गया, थर्ड आया तो वो थर्ड पे बैठ गया, और फोर्थ आया तो वो फोर्थ बेंच पे बैठ गया। अब बाहर कितने स्टूडेंट्स रह गए, ओनली 6 स्टूडेंट्स, अंदर कितने हैं, 4। अब जो बाकी के 6 बच्चे हैं वो भी अंदर आना चाहते हैं, बट यहाँ पर क्या आ चुका है, अब इक्विलिब्रियम, यानी आपको बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस कैसे बनाओगे कि अगर अंदर से एक स्टूडेंट बाहर गया तो बाहर से कितने स्टूडेंट अंदर आएंगे, एक ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक ही बेंच वैकेंट हुआ है, ठीक है। तो फिर से रेशियो क्या रही, वही 4:6, यानी अंदर कितने स्टूडेंट्स रहे, 4, और बाहर कितने रहे, 6। अगर बाहर से 2 स्टूडेंट अंदर आए तो अंदर से भी कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। तो फिर से क्या बोलोगे आप कि रेशियो कितनी रही, वही 4:6 की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया यहाँ पर, आपने जस्ट एक बैलेंस बना के रखा कि जितने बेंचेस थे सारे जब वो कवर्ड हो गए, उसके बाद जितने स्टूडेंट्स अंदर आएंगे उतने ही स्टूडेंट्स क्या होंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही क्या हुई, इक्वल हुई। बट इसके लिए एक वर्ड और लगाओगे कि वहाँ पर रेट भी इक्वल होना चाहिए। रेट का मीनिंग क्या होगा, स्पीड। रेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है हमारा, स्पीड। कैसे, क्यों यहाँ पे स्पीड इक्वल होगा, क्योंकि जिस स्पीड से आप अंदर आ रहे हो उतनी ही स्पीड से आपको बाहर जाना है। अगर 2 बच्चे अंदर आए और अंदर से बाहर भी 2 बच्चे गए पर वो धीरे गए, तो इतनी देर में तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट जो है वो भी इक्वल रखना है, ओके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ओके, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस कैसी लेनी है आपको, रिवर्सिबल, यहाँ इरिवर्सिबल नहीं होगी। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है कि अंदर आना और बाहर जाना, ये दोनों ही प्रोसेस साइड बाय साइड चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट सिर्फ अंदर ही आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा कि स्टूडेंट्स केवल बाहर जा रहे हैं, ओके। तो इक्विलिब्रियम को एक सिंपल लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ओके। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हुआ, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल गिव अमोनिया। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, यानी आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया भी बना सकते हो और अमोनिया से आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना सकते हो। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, आप किस तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ। बट जब आप रिएक्टेंट बनाते हो तो उसे क्या बोलोगे, ये रिएक्शन कौन सी होगी, बैकवर्ड, ओके। प्रोडक्ट का बनना क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिएक्टेंट का बनना क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अब करना क्या है यहाँ पर भी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जितनी स्पीड से अमोनिया बन रहा है उतनी ही स्पीड से क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या की फीचर्स हैं। क्या आप किसी भी रिएक्शन को ओपनली करवा सकते हो, नहीं करवाओगे। आपने सिस्टम कैसा लेना होगा, क्लोज्ड लेना होगा, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है हमारा, क्लोज सिस्टम। क्यों बोला आपने क्लोज सिस्टम, अगर आप ओपन ले रहे हो, आपने यही रिएक्शन थी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, ठीक है। आपने क्या लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आपने कौन सी गैस ली है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब आप इन दोनों को ले रहे हो तो यहाँ हो क्या रहा है, इससे बन रहा है अमोनिया, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, अमोनिया। अगर ये सिस्टम ओपन होगा तो वो सारी की सारी अमोनिया जो फॉर्मेशन हुई है एनवायरनमेंट में चली जाएगी। बट अगर ये सिस्टम क्लोज है तो उसी के अंदर
आपका क्या मिल जाएगा आपको, अमोनिया। ओके, क्या मिल जाएगा वहाँ पे, अमोनिया। ठीक है, तो इसका जो पहली कंडीशन है वो क्या होगी, इट अकर्स ओनली इन क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम बन पाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा अगर वो सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड। ओपन सिस्टम में तो वो बाहर चली गई, वो वापस कैसे बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज़ डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग क्या होगा, ये ऑलवेज मोशन में होगा। मोशन में मीन्स कैसे, ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट सिर्फ अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और अंदर जाके बैठ गए, उसके बाद ये बाहर नहीं गए। ये कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, आना और जाना, प्रोडक्ट का बनना, रिएक्टेंट का बनना, दोनों होता रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ डायनामिक, ये मोशन में होता है, स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, ये नहीं रुकेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखोगे, द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंस बिकम कांस्टेंट ओवर टाइम। यहाँ पर कंसनट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, इक्वल नहीं कह रही हो, कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या था, हमने बोला था कि क्लास में टोटल कितने बेंचेस थे, 4 बेंचेस थे। ओके, 4 बेंचेस, बाहर स्टूडेंट्स कितने थे, 10। हर बेंच पे कितने स्टूडेंट्स आके बैठ गए, 4। बाहर कितने रह गए, 6। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी बाहर जाना और अंदर आना दोनों इक्वल हो गए। अगर 2 स्टूडेंट्स बाहर गए हैं तो 2 ही स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, अंदर आए हैं। तो हर बार आपको रेशियो कितनी मिली, 4:6 की मिली, यानी कंसंट्रेशन तो वही रही। ठीक है, यानी आप बोलोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो वही रहे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट। इक्वल नहीं बोल रही, कांस्टेंट। ये इक्वल भी हो सकती है, पता नहीं इक्विलिब्रियम कहाँ है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ इक्विलिब्रियम किस रेशियो पर आया, 4:6 पर आया। सो यू कैन सी द इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो सबसे पहले किसका लेंगे, फिजिकल प्रोसेस के अंदर लेंगे। फिजिकल प्रोसेस में कौन सी स्टेट्स हम लेते हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो आप यहाँ देखोगे इन तीनों स्टेट्स के अंदर जब आपस में इक्विलिब्रियम आता है, कैसे आता है, जो पहला इक्विलिब्रियम है वो मैंने क्या लिया है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड मैंने कौन सा लिया है, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, जो लिक्विड और गैस के बीच में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम, जो किसके बीच में आ रहा है, सॉलिड और गैस के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक साइन रिप्रेजेंट किया है बीच में, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, जितनी स्पीड से रिएक्शन आगे जा रही है उतनी ही स्पीड से वो कहाँ आ रही है, पीछे आ रही है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है, इरिवर्सिबल में नहीं आता। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो ये तीनों टाइप्स थी जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करी। तो 1 बाय 1 इसको हम करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इस तरह से आप डेली एक टॉपिक एक दिन में करोगे।